हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बात करी थी वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच के बारे में। कुछ दिन पहले नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टेनिस टूर्नामेंट में, उसमें हिस्सा लेने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में कई बार वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। नोवाक जोकोविच जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनको वहां पर रोक लिया गया, एयरपोर्ट पर उनको ऑस्ट्रेलिया में दाखिल नहीं होने दिया गया। उनसे कहा गया कि उनका वीजा कैंसिल हो गया। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। इस पूरे मसले पर, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया में दाखिल नहीं होने दिया गया था, इस मामले को लेकर के उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में एक अपील जो है वो दायर करी थी। उस अपील का जवाब जो है, उस अपील का रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो कुछ दिन पहले ये न्यूज आई, हमने इसके बारे में बात करी। शायद आप में से काफी लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंट्री नहीं दी गई। नोवाक जोकोविच, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से अगर एक देश में नहीं आने दिया जाता तो ये ऑटोमेटिकली एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा इश्यू बन जाता है। और वही यहां पर हुआ। नोवाक जोकोविच को एंट्री नहीं मिली। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्सेस ने उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया और कहा कि वो जितनी रिक्वायरमेंट्स थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होने की, उनको वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो हुआ क्या, एक ब्रीफली मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टूर्नामेंट है टेनिस का, हर साल ऑस्ट्रेलिया में होता है। जनवरी के महीने में लास्ट फोर्टनाइट, अंतिम के 15 दिनों में ये इवेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न शहर के अंदर कराया जाता है। उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए 17 जनवरी से वो ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न सरकार द्वारा रखा गया था। वो ये था कि कोई प्लेयर हो, उनके सपोर्टर्स हो या टीम के मेंबर हो या कोई कोच हो, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हो रहा है, उनको कंपल्सरीली दोनों डोज वैक्सीनेशन के लगे होने चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वो देश रहा है जिसने वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉकडाउन रखा, सो दैट कोविड केसेस को कंट्रोल किया जा सके। और उसका रिजल्ट दिखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ कोविड डेथ्स देखने को मिली। यानी कि अपने एंड पर देवर फॉलोइंग दी एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन। हर वो प्रिकॉशन जो लेने की जरूरत थी, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। और अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये क्राइटेरिया सेट किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नंबर 1 प्लेयर है, चाहे उनके टीममेट्स हैं, उनके प्रशंसक है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होते हैं, कंपल्सरीली उनको दोनों वैक्सीनेशन डोज लगे होने चाहिए। या फिर एक एक्सेप्शन उसमें रखी गई कि अगर कोई प्लेयर मेडिकली एक साउंड रीजन देता है, जो मेडिकल साउंड रीजन उन्होंने बताए उसमें शामिल थे कि किसी को पिछले कुछ समय में अगर कोविड का वो शिकार हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोविड का शिकार आप पिछले कुछ समय में हुए हो तो आपको कुछ टाइम तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं लेना है। या फिर कोविड का वैक्सीनेशन लेते हुए जब आपने पहला डोज कोविड वैक्सीनेशन का लिया, उससे आपको कुछ एडवर्स रिएक्शन हो गया, इस वजह से आपने सेकंड डोज नहीं लिया, वो एग्जाम्पशन में शामिल होगा। या फिर आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू है जिस वजह से आपको मना किया गया है, मेडिकली आपको अलाउ किया गया है कि आप वैक्सीनेशन ना लें। इन 3 कैटेगरीज के अलावा कोई भी और क्राइटेरिया नहीं था। आपको मैंडेटरीली डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी था। जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एग्जम्पशन मांगी थी कि मुझे एग्जम्प्ट किया जाए, मैं वैक्सीनेशन नहीं ले रहा। इनिशियली उन्होंने एग्जम्पशन मांगी और उनको ये एग्जम्पशन अलॉट कर दी गई, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कर दिया कि वो बिना वैक्सीनेशन के ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलियन ओपन का हिस्सा बनेंगे। जैसे ही ये बात सामने आई, लोगों ने इसके विरुद्ध में एक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिया, पब्लिक आउटेज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस देश में जा रहे थे जिसने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे लंबा लॉकडाउन रखा। वहां पर लीस्ट नंबर ऑफ कोविड डेथ्स हुई थी और कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि नो मैटर अगर वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी हैं, स्टिल वो एक पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं कोरोना वायरस के उनके देश में। जैसे ही सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी साझा करी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने इसके विरुद्ध
काफी ज्यादा जम करके ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज की बुराई भी की, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के विरुद्ध काफी प्रोटेस्ट किया कि जिसने भी ये एग्जम्पशन उनको दी है वो गलत किया गया है। अल्टीमेटली जब इस तरीके से पब्लिक आउटेज ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा होना शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ट्वीट करा और उन्होंने बताया कि जॉगविक का वीजा कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर एवरीवन, नो मैटर इफ यू आर नंबर वन टेनिस प्लेयर, बट ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पॉलिसीज आर स्ट्रिक्ट and since Australia has been seeing lowest death rates from in the world from COVID, so it was mandatory कि हर precaution को लिया जाए। This was decided, Djokovic won't be allowed to enter Australia। ये कुछ दिन पहले की बात है, ये जनवरी 6, 2022 की बात है। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉकविक ने अपने लीगल टीम जो थी, लीगल ओपिनियन लिया, अपने लॉयर्स को बुलाया और उनके लॉयर्स ने इस बात पे सेटलमेंट करी कि उनको ऑस्ट्रेलिया में एक होटल के अंदर क्वारंटीन रहने दिया जाए। वो वहां पर किसी से मिलेंगे नहीं, किसी के से बात नहीं करेंगे, किसी के संबंध में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद उनको कोर्ट की एक हेयरिंग का पार्ट बनना था। हेयरिंग किस चीज की? जैसे ही जॉकविक को रोका गया, उन्होंने कोर्ट में अपील दायर कर दी कि मुझे बिना बात के ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने से मना किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उन्होंने केस जो है वो फाइल करा। अब क्योंकि केस ऑस्ट्रेलिया में फाइल था, उसकी हेयरिंग ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, तो जॉकविक के लॉयर्स ने ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को कन्विंस करा, इस बात पे सेटलमेंट हुई कि जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता जॉकविक को ऑस्ट्रेलिया में रहने दिया जाए। इस पूरे स्टे के दौरान वो क्वारंटाइन होटल में रहेंगे, वो किसी के साथ नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ये बात है 6 जनवरी की। उसके बाद मंडे इस केस का फैसला जो है वो आना था। पिछले कल इसकी हियरिंग हुई और मामला जो है वो जॉकविक के फेवर में गया। नोवैक जॉकविक को ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिटेंशन से, जिस क्वारंटाइन होटल में उनको डिटेन किया गया था, वहां से इमीडिएटली छोड़ने के ऑर्डर्स कोर्ट द्वारा दिए गए। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि आधे घंटे के अंदर जॉकविक को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट, वो अपील जो उन्होंने फाइल करी थी कि उनको यहां पे किस बात को लेकर के रोका गया है, he won that challenge and he was allowed to be released. जॉकविक वॉज रिलीज्ड। अब किस बात को लेकर के उनको रिलीज किया गया? एक्चुअल में इस पूरे मसले को लेकर के एक आपातकालीन ऑनलाइन अदालत लगाई गई, इन एमरजेंसी ऑनलाइन कोर्ट। हियरिंग टुक प्लेस ऑन मंडे। पिछले कल इस केस की हियरिंग हुई, ऑनलाइन एमरजेंसी कोर्ट लगा। उसमें जज थे एंथनी केली। उन्होंने दोनों पक्षों की पूरी की पूरी बात को विस्तार से सुना। जो भी कानूनी बहस हुई, जो लीगल रेंगलिंग हुई, he carefully heard the entire process। पूरा का पूरा मसला सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जॉकविक के पास कुछ एविडेंसेस थे। ही प्रोवाइडेड सर्टेन एविडेंसेस फ्रॉम अ प्रोफेसर एंड एन एमिनेंट क्वालिफाइड फिजिशियन अबाउट मेडिकल एग्जामिशन। जो मेडिकल एग्जामिशन का क्राइटेरिया रखा गया था, उसको सपोर्ट करते हुए जॉकविक ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जो कि एक सर्टिफाइड फिजिशियन, एक डॉक्टर के द्वारा दिए गए थे। यानी कि ही वॉज हैविंग द डॉक्यूमेंट प्रूफ कि उनको वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। इस आधार के ऊपर उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए गए। अब जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ उनके पास था, वो कहता था कि क्योंकि जॉकविक कुछ समय पहले, करीब 1 महीना पहले कोविड का शिकार हुए थे, इस वजह से ही शुड बी अलाउड टू प्ले, क्योंकि इतने कम समय में वैक्सीनेशन लेना जो है वो नहीं सही है। और यही एग्जाम्पशन भी रखा गया था कि अगर आप पिछले कुछ टाइम में कोविड का शिकार होते हैं तो आपको वैक्सीन लेने की अभी जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसी बात का प्रूफ पेश किया गया। तो जॉकविक ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। ही सबमिटेड दैट ही डिड नॉट नीड द वैक्सीन एज ही जस्ट टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव लास्ट मंथ, कि वो पिछले महीने ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इस वजह से उनको वैक्सीनेशन की अभी जरूरत नहीं थी, या ही शुडंट हैव टेकन द वैक्सीनेशन। तो इस वजह से उन्होंने इस बात का प्रूफ सबमिट कर दिया, जो कि एक रजिस्टर्ड फिजिशियन द्वारा आया था। इस सबूत के आधार पर उनको रिलीज कर दिया गया। अब प्रॉब्लम कहां हुई? दिस वॉज फॉर द सेकेंड टाइम दैट पोस्टिंग सर्टेन थिंग्स ऑन सोशल मीडिया बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर हिम। दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि सोशल मीडिया पे जो उन्होंने पोस्ट करे वो उनके लिए फसाद का जड़ बन रही थी। सबसे पहले उन्होंने पोस्ट करा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में बिना वैक्सीनेशन में आने की इजाजत दे दी गई है, इस वजह से ये पूरा फसाद खड़ा हुआ। दूसरा, अब इस बार क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना पहले कोरोना पॉजिटिव था, इस वजह से मुझे एग्जम्पशन जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कुछ तस्वीरें आ गई, जो टाइमलाइन, जो समय उन्होंने बताया कि मैं इस समय कोरोना पॉजिटिव था, उस दौरान वो अलग अलग जगहों पर पब्लिक इवेंट्स का हिस्सा बन रहे थे। आक्रोश लोगों का तब आया जब देखा गया कि जिस समय को वो बता रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, मैं इस वायरस का शिकार था, उस समय वो पब्लिक इवेंट्स में, सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं और उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। अब ऐसा होने पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा काफी ज्यादा आक्रोश नजर आया और सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न के द्वारा। शेन वॉर्न ने ट्वीट करके यह बात कही कि आर दीज फैक्ट्स ट्रू? Novak tested positive to COVID on December 16 and attended a public event on 17th. And he hadn't traveled in 14 days before arriving in Australia but traveled on 2nd Jan to Spain. 16 दिसंबर को जो टाइमलाइन उन्होंने दी उस हिसाब से 16 दिसंबर को जॉगविक कोविड पॉजिटिव आए थे, लेकिन 17 दिसंबर को वो एक पब्लिक इवेंट का पार्ट बने और जॉगविक ने अपने डॉक्यूमेंट पे प्रूफ में यह भी कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया आने से 14 दिन पहले तक कहीं भी नहीं गए थे, लेकिन 6 जैन को वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और 2 जैन को वो स्पेन में थे। ये बात भी पिक्चर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सामने आई। अब इस मामले को लेकर के दोबारा से जॉगविक जो है वो घिर चुके हैं। इवन दो कोर्ट ने उनको रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक दूसरी कहानी बयां कर रही हैं और इस कहानी को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट, काफी ज्यादा आक्रोश ऑस्ट्रेलियंस के अंदर है। अब शेन वॉर्न जैसे महान खिलाड़ी भी इस पूरे के पूरे मामले में आ चुके हैं, जो कि ओपनली ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सागा है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि या तो तथ्य जो है वो गलत बताए जा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस अथॉरिटी ने जॉगविक को पहले एग्जम्पशन दी थी वो सामने आए कि वो कौन है, किस आधार पर उन्होंने ये एग्जम्पशन जो है वो दी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से जो लॉयर थे क्रिस्टोफर ट्रैन, उन्होंने कहा है कि इवन दो सरकार कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि उनको रिलीज किया जाए, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन और सिटीजनशिप है, जो नागरिकता के मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, देखना होगा कि क्या वो अपनी पर्सनल पावर ऑफ कैंसलेशन को एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास एक व्यक्तिगत शक्ति रहती है जिसमें वो किसी का वीजा कैंसिल कर सकते हैं। तो विल हैव टू सी वेदर द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन गोज अप टू एक्सरसाइजिंग हिज पर्सनल पावर ऑफ कैंसलेशन, और अगर मिनिस्टर अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, विच अनडाउटेडली मीन्स कि जॉगविक कुड अगेन फेस डिपोर्टेशन, उनको वहां से वापस जाने को कह दिया जाएगा और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से उनकी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री भी कुछ समय के लिए बैन कर दी जाए। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो ग्रेजुअली और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता चला जा रहा है और ज्यादा मेसी होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी घटना ने एक के बाद एक रुख बदला है कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मुझे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन में मिल गया, लेकिन सोशल मीडिया के कारण वो एग्जम्पशन चैलेंज हो गया, उस एग्जम्पशन को चैलेंज किया गया, उन्हें नहीं जाने दिया, उसके विरुद्ध वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनसे कहा कि नहीं ठीक है, आपके पास वैलिड एग्जम्पशन है, आप अलाउ किए जाते हैं, लेकिन जिस ग्राउंड्स पे उन्होंने ये एग्जम्पशन मांगा था, क्या वो ग्राउंड सही है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उस रियलिटी से कुछ अलग ही बयान कर रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो इस तरीके से अब बना हुआ है और देखना होगा कि आगे इसमें क्या प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर की तरफ से आती है। यह है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर से रिलेटेड है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं अगर सिविल सर्विसेज की, तो आपके लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।